राजपकवान साग रोटियों पे वारी गयो। निज की प्रतिज्ञा भक्त वचन पे वारी है। गज को बचाने सात सागर के पारी गयो। द्रौपदी का चीर वीर महिमा तुम्हारी है। ग्वालन स्व प्रेम कियो कुबजा का मान रख्यो। स्नेहमयी राधा देह बंधन से तारी है। यशोदा को नंद लाल श्यामल गोपाल कृष्ण पीत पट वाला भक्त मानस बिहारी है। राज पकवान साग रोटियों पे वारी दियो। इस पंक्ति के पीछे क्या कहानी है? महाभारत युद्ध को टालने के लिए, युद्ध न हो, जनहानि न हो, इसके लिए श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे कि सिर्फ 5 गांव दे दो पांडवों को। 5 पांडव हैं, 5 गांव दे दो, राज्य आप रखो। पर दुर्योधन ने कहा, सूच्यग्रम न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। मैं बिना युद्ध के सुई की नोक बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं हूं। तो संधि का प्रस्ताव खत्म हो गया। उसके बाद में दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा कि आइए चलिए, आपके लिए 56 भोग का भोजन का प्रबंध किया गया है, चलिए भोजन ग्रहण कर लीजिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई 2 परिस्थितियों में कोई किसी के घर भोजन करने जाता है। नंबर 1, प्रेम भाव, प्रेम के वशीभूत। नंबर 2, भूख से प्राण संकट में हो। अब ना तो तुम्हें मुझसे प्रेम है और ना मेरे प्राण संकट में हैं, तो मैं तुम्हारा भोजन का निमंत्रण कैसे स्वीकार करूं? इसके बजाय उन्होंने महात्मा विदुर के घर बथुए का साग और रोटी का प्रेम से भरपूर भोजन करना स्वीकार किया, उसको पूरे आनंद के साथ ग्रहण किया। तो राज पकवान साग रोटियों पे वारी दियो। अगली पंक्ति है, निज की प्रतिज्ञा भक्त वचन पे वारी है। इसके पीछे क्या कहानी है? महाभारत में 2 प्रतिज्ञाएं बहुत प्रसिद्ध रही हैं। एक प्रतिज्ञा की थी भीष्म पितामह ने, जिसको उन्होंने आजीवन निभाया। क्या प्रतिज्ञा थी? नंबर 1, मैं राज सिंहासन पर अपना कोई अधिकार नहीं रखूंगा। जब उनसे कहा गया कि आप नहीं सही, आपकी संतानें वो अधिकार रख देंगी, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं विवाह भी नहीं करूंगा, मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। उन्होंने इन प्रतिज्ञाओं को अपनी पूरी शिद्दत के साथ में आजीवन निभाया। कितना भी अत्याचार अन्याय वो होता रहा, उनकी आंखों के सामने अनाचार होता रहा, दुराचार होता रहा, वो चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे, देखते रहे, पर उन्होंने अपनी इस प्रतिज्ञा का मोह नहीं त्यागा। दूसरी प्रतिज्ञा वो श्री कृष्ण की थी। जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों के दोनों युद्ध से पहले उनके पास सहायता मांगने गए, तो उन्होंने कहा, आप दोनों आए हो, मुझे दोनों की सहायता करनी है। एक ओर मेरी 18 अक्षौणी सेना रहेगी, दूसरी ओर मैं अकेला निहत्था रहूँगा। मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूँगा, शस्त्र नहीं उठाऊँगा, आप लोग अपना अपना विकल्प चुन लें। दुर्योधन ने सेना मांग ली, अर्जुन ने कृष्ण को मांग लिया। युद्ध शुरू हो गया। जब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे धनुर्धरों के बाणों से पांडव सेना तहस नहस होने लगी और एक त्राही त्राही मच गई, तो खुद अर्जुन के प्राण संकट में आ गए। तो ऐसे में कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा को एक तरफ रखकर रथ का पहिया सुदर्शन चक्र की तरह से घुमा लिया और भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ पड़े। वो अपने व्यक्तिगत धर्म के मुकाबले अपने समष्टिगत धर्म को ज़्यादा महत्व देते रहे। निज की प्रतिज्ञा भक्त वचन पे वारी है। गज को बचाने 7 सागर के पार गयो।
ये भी एक कहानी आती है कि एक गजेंद्र थे, गजराज, जब वो नदी पार कर रहे थे तो मगरमच्छ ने उसके पाँव को पकड़ लिया और खींचना शुरू कर दिया नदी में। आर्तनाद किया, भगवान को याद किया कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। और भगवान गरुड़ पर सवार होकर 7 सागर पार करके भी वहाँ पहुँचे और उस हाथी की रक्षा की। गज को बचाने 7 सागर के पार गयो, द्रौपदी का चीर वीर महिमा तुम्हारी है। द्रौपदी चीर हरण की कथा से कौन परिचित नहीं है, सभी जानते हैं। जुए में हारने के बाद में अपना राजपाट हारा, अपनी संपत्ति हारी, और अंत में द्रौपदी को भी पांडवों ने हार दिया, वो भी हार गए। और उसके बाद सबके सब मुंह लटका कर बैठ गए। और दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि पकड़ लो द्रौपदी को, जब द्रौपदी अब हमारी दासी है, इसके वस्त्र छीन लो इससे। और दुशासन ने साड़ी खींचनी शुरू की। द्रौपदी ने धृतराष्ट्र की ओर देखा, भीष्म पितामह की ओर देखा, गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखा, कर्ण की ओर देखा, अपने 5 पतियों की ओर देखा, कोई भी सहायता करने को तत्पर नहीं था। ऐसे में द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया, हे प्रभु आप ही अब मेरी रक्षा कर सकते हैं। और कहते हैं कि आसमान से वस्त्र आना शुरू हो गया। दुशासन खींचता रहा, पर वो वस्त्र कभी खत्म नहीं हुआ। साड़ी की लंबाई अनंत काल तक चलती चली गई। तो द्रौपदी का चीर वीर महिमा तुम्हारी है, ग्वालन सो प्रेम कियो कुब्जा का मान रखियो। ग्वालन सो प्रेम कियो, भगवान श्री कृष्ण का जो सारा बाल्यकाल है, लगभग 10 वर्षीय आयु तक वो गोकुल में बीता, सब जानते हैं। और उनका और गोपियों का, ग्वालों का, नंद और यशोदा के साथ में जो एक स्नेह का नाता उन 10 सालों में जुड़ा, वो उनको आजीवन याद रहा, कभी भुला नहीं पाए और बहुत विचलित रहे। उन्होंने एक बार उद्धव को भी भेजा जब याद बहुत आ रही थी, और उद्धव से क्या बोले, नंद और जसुमती के प्रेम पगे पालन की लाड़ भरे लालन की लालच लगावती, कहें रत्ना कर सुधा कर सो मंडी धरा, मंजू मृग नैननी के गुण गन गावती, जमुना कछारिन की रंग रस रारिन की विपिन बिहारिनी की हंस हुम सावती, सुधी ब्रजवासिन दिवैया सुख रासिन की, उधोनित हमको बुलावन को आवती। हे उद्धव, मुझे नंद की, यशोदा की, अपने गोपियों की बहुत याद आती है, मुझे यमुना के तट की याद आती है, खेल कूद याद आते हैं। कुब्जा का मान रखियो, ये एक और कहानी है। कहते हैं वो मथुरा जब पहुंच गए गोकुल से, और उनको सड़क पर एक कुबड़ महिला मिली, कुबड़ी, उसका नाम ही लोगों ने कुब्जा रख दिया था, कुबड़ी होने की वजह से। कुबड़ वो होता है ना, कमर पर जो वो निकल आती है, हड्डी बाहर को निकल आती है। तो वो जो कुब्जा थी वो कंस की दासी थी, और कंस के लिए हर रोज़ भांति भांति के सुंदर सुंदर पुष्प इकट्ठे करके लेके जाया करती थी, ताकि महाराजा श्रृंगार कर सकें। कृष्ण की भक्ति, जब कृष्ण ने उनसे मांगे कि भाई मुझे फल दे दो, ये फूल वूल मुझे भी दे दो कुछ, तो मना कर दिया कि नहीं, ये तो महाराज के लिए हैं। वो अपने घर पर निमंत्रित किया श्री कृष्ण को, और उस कुब्जा का मान रखते हुए श्री कृष्ण ने उसके घर पर आतिथ्य स्वीकार किया। तो छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं। तो ग्वालन सो प्रेम कियो कुब्जा का मान रखियो, छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं। दोनों पंक्तियों में, ये जो पंक्ति है इसमें दोनों में यही दिखता है, कुब्जा के साथ भी और गोपियों के साथ में भी।
स्नेहमयी राधा देह बंधन से तारी है। कृष्ण का नाम राधा के साथ, राधा का नाम कृष्ण के साथ में इनसेपरेबल है। और कहते हैं कि स्नेहमयी राधा को इस देह बंधन से, इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिलाई, मोक्ष दिया। यशोदा को नंदलाल श्यामल गोपाल कृष्ण पीत पट वाला भक्त मानस बिहारी है। यशोदा और नंद के लाल, श्याम वर्ण के गोपाल कृष्ण पीत पट धारी, पीतांबर वस्त्र के धारी, जन जन के हृदय में वास करते हैं। यशोदा को नंदलाल श्यामल गोपाल कृष्ण पीत पट वाला भक्त मानस बिहारी है। तो भक्तों के मन में वास करते हैं, सदैव वास करते हैं पीतांबर वस्त्रधारी श्री कृष्ण। तो ये कविता रही। इस कविता में एक और पॉइंट है जो कि बताता हूँ आपको। ये कविता मेरे स्वर्गीय पिताजी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंगल की लिखी हुई है। उनका भी नाम श्री कृष्ण था। और ये कविता लिखने का अवसर कब आया? देहरादून में एक गांधी चौक है और गांधी चौक के पास में एक पंचायती मंदिर है। पंचायती मंदिर में हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। आजकल पता नहीं, मैं बहुत साल से बाहर हूँ तो आजकल मनाया जाता कि नहीं मनाया जाता मैं नहीं कह सकता। पर जब मैं वहाँ पर पढ़ता था, स्कूल में जाता था, तो उन दिनों बड़ा ज़ोर शोर से कार्यक्रम चलता था। एक सप्ताह का खूब सारे कार्यक्रम होते थे उसमें। साहित्यिक कार्यक्रम भी थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी थे। और उस साहित्यिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक समस्या पूर्ति प्रतियोगिता भी हुई। समस्या पूर्ति प्रतियोगिता क्या होती है? समस्या पूर्ति प्रतियोगिता में एक पंक्ति दी जाती है प्रतियोगियों को, पहले से दे दी जाती है, एक हफ्ता पहले दे दी मान लीजिए, और कहा जाता है कि ये पंक्ति आपकी कविता के अंत में आनी चाहिए। एक कविता लिखिए, तो कविता लिखनी है, उस कविता की अंतिम पंक्ति ये वाली होनी चाहिए जो कि हम आपको दे रहे हैं। तो समस्या, उसे समस्या पूर्ति कहते हैं और उस पंक्ति को समस्या कहते हैं। तो समस्या दी गई, पीत पट वाला भक्त मानस बिहारी है, और कहा गया कि अब कविता लिखिए। अगर 50 कविताएं आएंगी तो उन 50 की 50 कविताओं की अंतिम पंक्ति यही होगी। तो मैं तो 8th 9th में था शायद उस समय। पिताजी कवि थे, राष्ट्रीय कवि रहे, और कवि सम्मेलनों में उनका आना जाना खूब होता था। तो उन्होंने एक कविता लिखी, और कविता लिखकर, चूंकि वो प्रतियोगिता बच्चों के लिए थी, स्कूल के बच्चों के लिए, तो उन्होंने मुझे आगे कर दिया। बोले इस कविता को याद करो, तैयार करो और वहाँ पर सुनाओ। मर गए। खैर, मैंने वो कविता याद की, याद कर, उसका अर्थ मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, पर याद की और याद करके उसको वहाँ पर सुनाया। प्रथम पुरस्कार भी ले लिया। उसका क्रेडिट ऑफ कोर्स मेरे पिताजी को ही है। तो ये जो कविता है, राज पकवान सागर रोटियों पे वारी दियो, ये मेरे पूज्य पिताजी की लिखी हुई कविता है, जो कि मुझे आज तक याद है। शायद सन 72-73 के आसपास की बात रही होगी। 50 साल होने को आ रहे हैं, पर इस कविता का मोह मुझसे नहीं छूटा। आज मैंने आप सबके सामने ये कविता इसीलिए रखी ताकि आप भी इसको एंजॉय करें। थैंक यू। नमस्कार।